दोस्तों आईपीएल 2026 का रोमांच अब अपने चरम पर पहुंच चुका है और इसी रोमांच के बीच आज खेला जाने वाला है टूर्नामेंट का 21वां मुकाबला, जहां आमने सामने होंगी ईशान किशन की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद और रियान पराग की अगुवाई वाली राजस्थान रॉयल्स। अब जरा सोचिए, एक तरफ वो टीम जो लगातार जीत के रथ पर सवार है और दूसरी तरफ वो टीम जो खुद को साबित करने के लिए बेताब है। ऐसे में मुकाबला कितना जबरदस्त होने वाला है, इसका अंदाजा आप अभी से लगा सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें इस मुकाबले से पहले दोनों टीमों की स्थिति की, तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आती है। सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ हार का सामना कर चुकी है और इस हार ने टीम के आत्मविश्वास को थोड़ा झटका जरूर दिया है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान रॉयल्स की टीम उसी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हराकर पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ इस मुकाबले में उतरने वाली है। यानी एक टीम बदले की आग में है तो दूसरी टीम जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। अब अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो भाई साहब, इस टीम ने इस सीजन में जो प्रदर्शन किया है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। 4 मुकाबले खेले हैं और चारों में जीत हासिल की है। यानी अभी तक इस टीम को रोक पाना किसी भी विरोधी के लिए आसान नहीं रहा है। प्लेऑफ की रेस में ये टीम सबसे आगे दौड़ रही है और हर मैच के साथ अपनी पकड़ और मजबूत करती जा रही है। कप्तान रियान पराग की रणनीति और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास दोनों ही इस टीम को बेहद खतरनाक बना रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी थोड़ी अलग है। इस टीम ने अब तक कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है और केवल एक ही मुकाबला जीत पाई है। लगातार हार ने टीम को प्लेऑफ की रेस में थोड़ा पीछे जरूर कर दिया है, लेकिन आज का मुकाबला उनके लिए किसी फाइनल से कम नहीं है। अगर यहाँ जीत मिलती है तो टीम की वापसी का रास्ता खुल सकता है और अगर हार मिलती है तो मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसी दबाव को देखते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान ईशान किशन ने आज के मुकाबले के लिए बड़ा दांव खेल दिया है। उन्होंने अपनी प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए हैं। उन खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है जो पिछले कुछ मुकाबलों में टीम के लिए कमजोर कड़ी साबित हो रहे थे और उनकी जगह पर युवा और जोश से भरे खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। अब ये बदलाव कितना असर दिखाते हैं ये तो मैच में ही पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि अब हैदराबाद की टीम पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। इन बदलावों के बाद सनराइजर्स की टीम में एक नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। बल्लेबाजी में आक्रामकता बढ़ी है और गेंदबाजी में भी धार नजर आ रही है। यही वजह है कि राजस्थान रॉयल्स का खेम भी अब थोड़ा सतर्क हो गया है, क्योंकि सामने वाली टीम अब पहले जैसी कमजोर नहीं दिख रही। लेकिन दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स भी कहां पीछे रहने वाली है। कप्तान रियान पराग ने भी इस मुकाबले के लिए अपनी प्लेइंग 11 में 3 से 4 बड़े बदलाव कर दिए हैं। कुछ खिलाड़ी जो लगातार निराशाजनक प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें बाहर बैठाया गया है और उनकी जगह नए चेहरों को मौका मिला है। इन नए खिलाड़ियों के आने से टीम का संतुलन और भी मजबूत हो गया है। राजस्थान की टीम की सबसे बड़ी ताकत उसकी बल्लेबाजी है। टॉप ऑर्डर से लेकर मिडिल ऑर्डर तक हर बल्लेबाज शानदार फॉर्म में है। वहीं गेंदबाजी में भी टीम के पास ऐसे गेंदबाज हैं जो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। यही वजह है कि ये टीम हर मुकाबले में विपक्षी टीम पर भारी पड़ती नजर आ रही है। अब अगर इस मुकाबले की बात करें तो सबसे बड़ा फैक्टर होगा बल्लेबाजी। दोनों ही टीमों की बैटिंग लाइनअप काफी मजबूत है और जो टीम आज ज्यादा आक्रामक और समझदारी से बल्लेबाजी करेगी वही इस मुकाबले पर कब्जा जमा सकती है। साथ ही गेंदबाजों की भूमिका भी बेहद अहम होने वाली है, क्योंकि अगर वे रन रोकने में सफल रहे तो मैच का पासा पलट सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि दोनों ही टीमों में कुछ ऐसे खिलाड़ियों की वापसी हुई है जो चोट की वजह से पिछले कुछ मुकाबलों में नहीं खेल पाए थे। इन खिलाड़ियों की वापसी से दोनों टीमों की ताकत और बढ़ गई है और मुकाबला और भी रोमांचक हो गया है। अब जरा पिछले सीजन की बात करें तो जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई थीं, तब सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर सबको चौंका दिया था और यही हार आज राजस्थान के खिलाड़ियों के दिल में कहीं न कहीं चुभ रही होगी। यही वजह है कि आज के मुकाबले में राजस्थान की टीम पूरी कोशिश करेगी कि उस हार का बदला लिया जाए। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की टीम भी यही चाहेगी कि वो एक बार फिर से राजस्थान को हराकर अपना दबदबा कायम रखे। यानी दोनों ही टीमों के पास जीतने की अपनी अपनी वजह है और यही वजह इस मुकाबले को और भी खास बना देती है। तो दोस्तों, आज का ये मुकाबला सिर्फ 2 टीमों के बीच नहीं बल्कि आत्मसम्मान, बदले और वापसी की कहानी बनने वाला है। मैदान पर हर खिलाड़ी अपना 100%
प्रतिशत देगा, हर रन की कीमत होगी, हर विकेट का जश्न होगा और हर ओवर में रोमांच अपने चरम पर होगा। अब देखना ये होगा कि क्या राजस्थान रॉयल्स अपनी जीत की लय को बरकरार रख पाती है या फिर सनराइजर्स हैदराबाद वापसी करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम कर लेती है। लेकिन एक बात तो तय है, आज हमें एक जबरदस्त कांटे की टक्कर वाला और पूरी तरह से एंटरटेनिंग मुकाबला देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, आज के इस खास वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस हाई वोल्टेज मुकाबले की पूरी और दमदार जानकारी, जिसे जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी होने वाला है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये मुकाबला आखिर कब खेला जाएगा, किस समय शुरू होगा और किस मैदान पर दोनों टीमें आमने सामने नजर आएंगी, क्योंकि सही समय और वेन्यू की जानकारी के बिना मैच का असली मजा अधूरा रह जाता है। इसके बाद बात करेंगे इस मुकाबले की सबसे अहम चीज यानी पिच रिपोर्ट की। आखिर इस मैदान की पिच का मिजाज कैसा रहने वाला है, क्या बल्लेबाजों की बल्ले बल्ले होने वाली है और चौकों छक्कों की बरसात देखने को मिलेगी, या फिर गेंदबाज अपनी धारदार गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान करते हुए मैच पर पकड़ बनाएंगे। हम आपको पिच का पूरा बारीकी से विश्लेषण देंगे ताकि आप पहले ही समझ जाएं कि आज का मुकाबला किस दिशा में जा सकता है। फिर नजर डालेंगे दोनों टीमों के हेड टू हेड आंकड़ों पर। राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कितनी बार भिड़ंत हुई है, किस टीम ने कितनी बार बाजी मारी है और इन आंकड़ों के हिसाब से कौन सी टीम किस पर भारी नजर आती है। ये पूरा गणित हम आपको आसान और दिलचस्प अंदाज में समझाएंगे ताकि आपको अंदाजा हो सके कि मुकाबला किस ओर झुक सकता है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम आपको दोनों टीमों की संभावित नई और बदली हुई प्लेइंग 11 के बारे में भी बताएंगे। कौन कौन से खिलाड़ी टीम में वापसी कर सकते हैं, किन खिलाड़ियों को बाहर बैठाया जा सकता है और कौन से नए चेहरे आज मैदान पर धमाल मचाते नजर आ सकते हैं। हर एक खिलाड़ी पर हम विस्तार से बात करेंगे। ये प्लेइंग 11 ऐसी हो सकती है जिसे देखकर दोनों टीमों के खेमे में हलचल मच जाए, क्योंकि हर बदलाव मैच का रुख बदलने की ताकत रखता है। इतना ही नहीं दोस्तों, इस मुकाबले से जुड़ी कई बड़ी और जरूरी अपडेट्स भी हम इस वीडियो में शामिल करेंगे, जिन्हें जानना आपके लिए मैच शुरू होने से पहले बेहद जरूरी बन जाता है। चाहे वो टीम कॉम्बिनेशन हो, स्ट्रेटजी हो या फिर मैच के संभावित हीरो, हर एंगल से आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी आईपीएल 2026 से जुड़े हर छोटे बड़े अपडेट से खुद को अपडेटेड रखना चाहते हैं तो हमारे इस क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आईपीएल 2026 में आपकी सबसे पसंदीदा टीम कौन सी है और आपकी नजर में कौन सी टीम इस साल ट्रॉफी उठाने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेले जाने वाले इस रोमांचक मुकाबले की टाइमिंग और वेन्यू के बारे में। दोस्तों, यह हाई वोल्टेज मुकाबला आज यानी 13 अप्रैल को खेला जाएगा और इसकी मेजबानी करेगा हैदराबाद का मशहूर राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। भारतीय समय अनुसार यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जहां दोनों ही टीमें जीत के इरादे से मैदान पर उतरेंगी। जैसे ही शाम का समय होगा और फ्लड लाइट्स की रोशनी में मैदान चमकेगा, वैसे ही मुकाबले का रोमांच भी अपने चरम पर पहुंच जाएगा। हैदराबाद का यह मैदान हमेशा से ही बड़े मुकाबलों के लिए जाना जाता है और आज भी यहां दर्शकों को एक जबरदस्त और कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। ऐसे में फैंस के लिए यह मैच बिल्कुल भी मिस करने लायक नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इस मुकाबले की सबसे अहम कड़ी यानी पिच रिपोर्ट की, क्योंकि यहीं से तय होता है मैच का असली गेम प्लान। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच को अगर ध्यान से समझें तो ये पिच शुरुआत में बल्लेबाजों के लिए काफी मददगार नजर आती है। नई गेंद बल्ले पर अच्छे से आती है, जिससे पावर प्ले के ओवरों में रन बनाने का शानदार मौका मिलता है। पिछले कुछ मुकाबलों के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पहली पारी का औसत स्कोर लगभग 170 से 180 रन के बीच रहा है, जो ये साफ दिखाता है कि बल्लेबाज यहाँ खुलकर खेल सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है, इस पिच का मिजाज थोड़ा बदलने लगता है। मिडिल ओवर्स में स्पिन गेंदबाजों को मदद मिलती है और गेंद थोड़ी धीमी होकर बल्ले तक पहुंचती है, जिससे बल्लेबाजों को शॉट खेलने में मुश्किल होती है। यही कारण है कि यहाँ कई बार सेट बल्लेबाज भी अचानक अपना विकेट गंवा बैठते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान आज के इस बड़े मुकाबले में अपनी अपनी बदली हुई और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाले हैं। दोनों टीमों
टीमों ने जीत हासिल करने के लिए खास रणनीति तैयार की है, लेकिन उस खतरनाक प्लेइंग 11 की बात करने से पहले जरा एक नजर डाल लेते हैं इन दोनों टीमों के बीच अब तक के हेड टू हेड आंकड़ों पर, जो इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देते हैं। दोस्तों, आईपीएल इतिहास में राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अब तक कुल 21 मुकाबले खेले जा चुके हैं। इन मुकाबलों में राजस्थान रॉयल्स का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है, क्योंकि उन्होंने 12 मैचों में जीत हासिल की है। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 9 मुकाबलों में जीत दर्ज करने में सफल रही है। अब इन आंकड़ों को अगर ध्यान से देखें तो ये साफ पता चलता है कि राजस्थान रॉयल्स का रिकॉर्ड बेहतर जरूर है, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद भी किसी से कम नहीं है और हर बार कड़ी टक्कर देती है। ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से भले ही राजस्थान थोड़ा आगे दिख रहा हो, लेकिन आज के मुकाबले में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं अगर दूसरी पारी की बात करें तो ओस एक बड़ा फैक्टर बन जाती है, जिससे गेंदबाजों के लिए गेंद पकड़ना मुश्किल हो जाता है और बल्लेबाजों को फायदा मिलता है। ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकती है। कुल मिलाकर ये पिच एक बैलेंस्ड पिच है, जहां जो टीम हालात को बेहतर तरीके से समझेगी वही मुकाबले पर कब्जा जमाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले नजर डालेंगे राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 पर, जिसे कप्तान रियान पराग ने आज के मुकाबले के लिए चुना है, और उसके बाद बात करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम कॉम्बिनेशन की। तो राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में सबसे पहले नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर वैभव सूर्यवंशी खेलते नजर आएंगे, और इस सीजन में इनका बल्ला जिस अंदाज में आग उगल रहा है उसे देखकर हर गेंदबाज खौफ में है। जैसे ही ये क्रीज पर आते हैं, शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाते हैं और विरोधी टीम पर दबाव बना देते हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में वैभव सूर्यवंशी ने शानदार 200 रन बनाए हैं, जो उनकी जबरदस्त फॉर्म को दिखाता है। चेन्नई के खिलाफ 52 रनों की क्लासिक पारी खेलकर इन्होंने टीम को मजबूत शुरुआत दी थी, तो गुजरात के खिलाफ भी अहम योगदान देकर अपनी निरंतरता साबित की। मुंबई इंडियंस के खिलाफ 39 रन बनाकर इन्होंने एक बार फिर टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई, लेकिन असली तूफान तो रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ देखने को मिला, जहां इन्होंने सिर्फ 26 गेंदों में 78 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर मैच का रुख ही बदल दिया। ऐसे में अगर आज भी वैभव का बल्ला चला तो विपक्षी टीम के लिए मुश्किलें तय हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर यशस्वी जायसवाल खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी बल्लेबाजी से जबरदस्त छाप छोड़ी है। क्रीज पर आते ही उनका आत्मविश्वास और शॉट खेलने का अंदाज साफ बता देता है कि वो बड़े स्कोर के इरादे से उतरे हैं। चेन्नई के खिलाफ खेले गए पहले मुकाबले में उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई। इसके बाद गुजरात टाइटंस के खिलाफ 55 रनों की शानदार पारी खेलकर अपनी क्लास दिखाई। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाफ तो यशस्वी ने 77 रनों की नाबाद पारी खेलकर मैच को पूरी तरह अपने नाम कर लिया था। हालांकि पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ वो सिर्फ 13 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन इससे उनकी फॉर्म पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में यशस्वी जायसवाल 183 रन बना चुके हैं, जो दिखाता है कि वो कितने जबरदस्त लय में हैं और किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर ध्रुव जुरैल खेलते नजर आएंगे, और इस सीजन उनका प्रदर्शन सच में कमाल का रहा है। शुरुआत भले ही साधारण रही हो, लेकिन इसके बाद उन्होंने जिस अंदाज में वापसी की है उसने सबको प्रभावित कर दिया है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 18 रन बनाए थे, लेकिन असली धमाका गुजरात टाइटंस के खिलाफ देखने को मिला, जहां उनके बल्ले से 75 रनों की शानदार पारी निकली। हालांकि मुंबई इंडियंस के खिलाफ वो सिर्फ 2 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अगले ही मैच में जोरदार वापसी की। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ चौथे मुकाबले में ध्रुव जुरैल ने सिर्फ 43 गेंदों में 81 रनों की नाबाद और दमदार पारी खेलकर मैच पर अपनी छाप छोड़ दी। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में वो 176 रन बना चुके हैं, जो मिडिल ऑर्डर में उनकी अहमियत और बेहतरीन फॉर्म को साफ दिखाता है। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर कप्तान रियान पराग बल्लेबाज के तौर पर खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस सीजन अब तक उनका बल्ला पूरी तरह खामोश रहा है। जिस खिलाड़ी से टीम को बड़े बड़े रन और मैच जिताने वाली पारियों की उम्मीद होती है, वही खिलाड़ी इस बार संघर्ष करता हुआ नजर आया है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में रियान पराग सिर्फ 44 रन ही बना सके हैं, जो उनकी काबिलियत के हिसाब से काफी कम है। कई बार अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद वो उसे बड़ी पारी में तब्दील नहीं कर पाए, जो टीम के लिए चिंता का विषय बन गया है।
हालांकि एक कप्तान के तौर पर उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि टीम को मुश्किल समय में उनसे ही उम्मीद होती है कि वो आगे आकर मोर्चा संभालें। आज का मुकाबला उनके लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका होगा। अगर रियान पराग का बल्ला चल गया तो वो न सिर्फ अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे बल्कि टीम को भी एक मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर शिमरॉन हेटमायर खेलते नजर आएंगे, लेकिन इस सीजन अब तक उनका बल्ला पूरी तरह शांत दिखाई दिया है। जिस खिलाड़ी को डेथ ओवर्स का सबसे खतरनाक हथियार माना जाता है, वही इस बार अपनी लय तलाशता हुआ नजर आ रहा है। अब तक के मुकाबलों में उनकी बल्लेबाजी में वो धार नहीं दिखी जिसके लिए वो जाने जाते हैं, और यही वजह है कि उनके बल्ले से बड़े और मैच जिताने वाले रन नहीं निकल पाए हैं। हालांकि हेटमायर जैसे खिलाड़ी को ज्यादा समय तक नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके पास मैच का रुख पलटने की जबरदस्त काबिलियत है। एक बार अगर उनका बल्ला चल पड़ा तो गेंदबाजों के लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो अपने पुराने अंदाज में लौटें और आखिरी ओवरों में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए टीम को एक मजबूत फिनिश दें। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा खेलते नजर आएंगे, जो अपनी शानदार ऑलराउंड क्षमताओं के लिए जाने जाते हैं। हालांकि इस सीजन अब तक उनके बल्ले से कोई बड़ी पारी देखने को नहीं मिली है, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने अपनी उपयोगिता जरूर साबित की है। बेहद किफायती अंदाज में गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने अब तक इस सीजन 3 विकेट अपने नाम किए हैं और विपक्षी बल्लेबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा है। जडेजा की सबसे बड़ी खासियत यही है कि वो किसी भी परिस्थिति में टीम के काम आ सकते हैं, चाहे बल्लेबाजी में किसी भी पोजीशन पर आकर रन बनाना हो या फिर गेंदबाजी में रन रोकते हुए विकेट निकालना। इसके अलावा उनकी फील्डिंग भी टीम के लिए बड़ा प्लस पॉइंट रहती है। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वो बल्ले और गेंद दोनों से अपना पूरा योगदान दें और टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर तेज गेंदबाज के तौर पर जोफ्रा आर्चर खेलते नजर आएंगे और इस सीजन उन्होंने अपनी घातक गेंदबाजी से हर किसी को प्रभावित किया है, चाहे पावर प्ले हो या फिर डेथ ओवर्स। आर्चर हर परिस्थिति में विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अब तक खेले गए मुकाबलों में उन्होंने 5 विकेट अपने नाम किए हैं और कई बार टीम को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। आर्चर की सबसे बड़ी ताकत उनकी गति और सटीक लाइन लेंथ है, जो बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका ही नहीं देती। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी किफायती गेंदबाजी विपक्षी टीम के रन गति पर ब्रेक लगा देती है। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में एक बार फिर उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी तेज रफ्तार गेंदों से बल्लेबाजों को परेशान करें और टीम के लिए अहम विकेट निकालकर जीत की राह आसान बनाएं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी धारदार गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। नई गेंद के साथ उनका रोल बेहद अहम रहता है और वो शुरुआत में ही विपक्षी टीम को झटका देने की काबिलियत रखते हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में नांद्रे बर्गर 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जो उनकी निरंतरता और प्रभावशाली प्रदर्शन को दर्शाता है। पावर प्ले में उनकी सटीक लाइन लेंथ और स्विंग गेंदबाजी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देती है और यही वजह है कि कई बार उन्होंने शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख बदल दिया है। बाएं हाथ के गेंदबाज होने का फायदा उन्हें अलग एंगल देता है, जिससे बल्लेबाजों को रन बनाना आसान नहीं होता। ऐसे में आज के मुकाबले में भी उनसे उम्मीद होगी कि वो नई गेंद के साथ कहर बर पाएं और टीम को मजबूत शुरुआत दिलाएं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर लेग स्पिनर रवि बिश्नोई खेलते नजर आएंगे और इस सीजन उनकी गेंदबाजी सच में कमाल की रही है। उन्होंने अपनी फिरकी के जादू से बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है और लगातार टीम को विकेट दिलाए हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में रवि बिश्नोई 9 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिससे वो राजस्थान रॉयल्स के सबसे सफल गेंदबाज बनकर उभरे हैं। इतना ही नहीं, वो इस वक्त पर्पल कैप की रेस में भी सबसे आगे दौड़ रहे हैं, जो उनकी शानदार फॉर्म को दर्शाता है। मिडिल ओवर्स में उनकी किफायती गेंदबाजी टीम के लिए बड़ा हथियार साबित हो रही है, क्योंकि वो रन गति पर ब्रेक लगाते हुए विकेट भी निकालते हैं। उनकी तेज और सटीक लेग स्पिन बल्लेबाजों के लिए समझ पाना आसान नहीं होता और यही वजह है कि वो बड़े बड़े बल्लेबाजों के लिए भी काल बन जाते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में एक बार फिर उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी फिरकी का जादू चलाकर टीम को जीत के करीब पहुंचाएं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर ऑलराउंडर के तौर पर शुभम दुबे खेलते
नजर आएंगे। इस सीजन अब तक उनके प्रदर्शन में ना तो बल्लेबाजी से कोई बड़ा योगदान देखने को मिला है और ना ही गेंदबाजी में वो खास असर छोड़ पाए हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर किसी को शक नहीं है क्योंकि वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। शुभम दुबे आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं और जरूरत पड़ने पर गेंदबाजी से अहम विकेट भी निकाल सकते हैं। वहीं राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर तेज गेंदबाज संदीप शर्मा खेलते नजर आएंगे, जो खास तौर पर पावर प्ले में अपनी सटीक और स्विंग गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। नई गेंद के साथ उनका कंट्रोल बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है और वो शुरुआत में ही विकेट निकालने की काबिलियत रखते हैं। अब तक इस सीजन आईपीएल में संदीप शर्मा 4 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और कई मौकों पर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई है। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे एक बार फिर पावर प्ले में प्रभावशाली गेंदबाजी की उम्मीद रहेगी। तो चलिए दोस्तों, अब नजर डाल लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 पर, जिसे कप्तान ईशान किशन ने आज के इस अहम मुकाबले के लिए चुना है, जो काफी संतुलित और मजबूत नजर आ रही है। तो सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर ओपनर बल्लेबाज और ऑलराउंडर के तौर पर अभिषेक शर्मा खेलते नजर आएंगे और इस सीजन उनका प्रदर्शन मिला जुला लेकिन प्रभावशाली रहा है। शुरुआत में उन्होंने ठीक ठाक बल्लेबाजी की, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़े उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता गया। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में अभिषेक शर्मा 129 रन बना चुके हैं, जो उनकी उपयोगिता को दर्शाता है। खास तौर पर पिछले मुकाबले में किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ उन्होंने सिर्फ 28 गेंदों में 74 रनों की तूफानी पारी खेलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। उनकी इस आक्रामक बल्लेबाजी ने साबित कर दिया कि वो किसी भी समय मैच का रुख बदल सकते हैं। हालांकि उन्हें गेंदबाजी के मौके जरूर मिले हैं, लेकिन अब तक वो विकेट लेने में सफल नहीं हो पाए हैं। ऐसे में आज उनसे बल्ले और गेंद दोनों से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर ओपनर बल्लेबाज के तौर पर ट्रेविस हेड खेलते नजर आएंगे, जिनका यह सीजन अब तक थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी उनका बल्ला आग उगलता दिखा है तो कभी वो जल्दी पवेलियन लौटते नजर आए हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में ट्रेविस हेड 102 रन बना चुके हैं, जो उनकी क्षमता के मुकाबले थोड़ा कम जरूर लगता है। हालांकि पिछले मुकाबले में उन्होंने 30 रनों की एक अच्छी पारी खेलकर संकेत जरूर दिए हैं कि वो फॉर्म में वापसी कर रहे हैं। ट्रेविस हेड की सबसे बड़ी ताकत उनकी आक्रामक बल्लेबाजी है और अगर वो शुरुआत में सेट हो जाते हैं तो गेंदबाजों के लिए उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें होंगी कि वो एक बड़ी और मैच जिताने वाली पारी खेलें। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर विकेटकीपर बल्लेबाज और कप्तान के तौर पर ईशान किशन खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत तो बेहद धमाकेदार अंदाज में की थी। रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के खिलाफ उन्होंने 80 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलकर बता दिया था कि वो किस स्तर के बल्लेबाज हैं, लेकिन उसके बाद से उनका बल्ला कुछ शांत नजर आया है और वो अपनी लय को बरकरार नहीं रख पाए हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में ईशान किशन 122 रन बना चुके हैं, जो एक अच्छी शुरुआत के बावजूद थोड़ा अधूरा सा लगता है। एक कप्तान होने के नाते उनसे जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में उनसे एक बड़ी और कप्तानी पारी की उम्मीद होगी, ताकि वो न सिर्फ अपनी फॉर्म में वापसी करें बल्कि टीम को भी मजबूती दें। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर मिडिल ऑर्डर के खतरनाक बल्लेबाज के तौर पर हेनरिक क्लासन खेलते नजर आएंगे, जो T20 क्रिकेट में अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनका अंदाज इतना आक्रामक होता है कि वो कुछ ही गेंदों में मैच का रुख पलट देते हैं। इस सीजन भी उनका प्रदर्शन रन बनाने के मामले में काफी शानदार रहा है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में क्लासन 184 रन बना चुके हैं, जो उनकी निरंतरता को दिखाता है। हालांकि अगर उनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो इस बार वो लगभग 140 के आसपास रहा है, जो उनकी असली काबिलियत से थोड़ा कम माना जाएगा, क्योंकि क्लासन जैसे बल्लेबाज आमतौर पर 200 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वो अपने पुराने अंदाज में लौटें और तेज गति से रन बनाते हुए टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर ऑलराउंडर के तौर पर नीतीश कुमार रेड्डी खेलते नजर
नजर आएंगे और इस सीजन उनका प्रदर्शन थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहा है। कभी बल्ले से अच्छी झलक दिखी है तो कभी वो बड़ी पारी खेलने से चूक गए हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उन्होंने 96 रन बनाए हैं। साथ ही गेंदबाजी में भी योगदान देते हुए 2 विकेट अपने नाम किए हैं। नीतीश कुमार रेड्डी की सबसे खास पारी लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ देखने को मिली, जहां उन्होंने 56 रनों की शानदार नाबाद पारी खेलकर अपनी काबिलियत का परिचय दिया था। वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों विभाग में टीम के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वो बल्ले और गेंद दोनों से अहम योगदान देकर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाएं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर फिनिशर बल्लेबाज के तौर पर अनिकेत वर्मा खेलते नजर आएंगे, जो आखिरी ओवरों में तेजी से रन बनाने की काबिलियत रखते हैं। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज आक्रामक है और वो कम गेंदों में मैच का रुख बदलने का दम रखते हैं। इस सीजन की शुरुआत उन्होंने रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ शानदार तरीके से की थी, जहां सिर्फ 18 गेंदों में 43 रनों की तेज पारी खेलकर अपनी ताकत दिखाई थी। हालांकि इसके बाद उनकी बल्लेबाजी में थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है। पिछले मुकाबले में भी वो 9 गेंदों में सिर्फ 8 रन ही बना पाए थे। अब तक इस सीजन उनके बल्ले से कुल 64 रन निकले हैं, जो उनकी क्षमता के मुकाबले कम माने जाएंगे। ऐसे में आज उनसे एक तेज और प्रभावी फिनिश की उम्मीद होगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर ऑलराउंडर के तौर पर हर्ष दुबे खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी गेंदबाजी से खासा प्रभावित किया है। हालांकि बल्ले से अब तक वो कोई बड़ी पारी नहीं खेल पाए हैं, लेकिन गेंद के साथ उनका प्रदर्शन टीम के लिए काफी अहम रहा है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में हर्ष दुबे 5 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और उन्होंने बेहद किफायती गेंदबाजी करते हुए विपक्षी बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा है। स्पिनर होने के नाते वो मिडिल ओवर्स में रन गति को धीमा करने के साथ साथ विकेट निकालने की भी काबिलियत रखते हैं। उनकी सटीक लाइन लेंथ बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देती। ऐसे में आज के इस मुकाबले में देखना दिलचस्प होगा कि राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज उनकी फिरकी से कैसे पार पाते हैं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर ऑलराउंडर के तौर पर शिवांग कुमार खेलते नजर आएंगे, जिन्हें इस सीजन बल्लेबाजी में ज्यादा मौके तो नहीं मिले हैं, लेकिन गेंदबाजी से उन्होंने जबरदस्त प्रभाव छोड़ा है। अब तक खेले गए मुकाबलों में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए हैं और अपनी सटीक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को परेशान किया है। खास तौर पर पिछले मुकाबले में पंजाब के खिलाफ उनका प्रदर्शन शानदार रहा, जहां उन्होंने 3 विकेट लेकर मैच में अपनी मजबूत छाप छोड़ी थी। शिवांग कुमार ऐसे खिलाड़ी हैं जो जरूरत पड़ने पर गेंद से गेम बदल सकते हैं। ऐसे में आज के मुकाबले में उनसे एक बार फिर प्रभावशाली गेंदबाजी की उम्मीद होगी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट खेलते नजर आएंगे और इस सीजन उनका प्रदर्शन मिला जुला रहा है। विकेट लेने के मामले में उन्होंने अच्छा काम किया है, लेकिन रन रोकने में थोड़ी परेशानी जरूर दिखी है। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में उन्होंने 4 विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी उपयोगिता को दर्शाता है। हालांकि पिछले 2 मुकाबलों में उन्होंने कुछ ज्यादा रन लुटाए हैं, जो टीम के लिए चिंता का विषय बन सकता है। लेकिन अनुभव के मामले में वो काफी सीनियर गेंदबाज हैं और दबाव में भी वापसी करना जानते हैं। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में उनसे उम्मीद होगी कि वो अपनी लाइन लेंथ में सुधार करते हुए किफायती गेंदबाजी करें और टीम को अहम विकेट दिलाएं। सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर तेज गेंदबाज हर्षल पटेल खेलते नजर आएंगे, जो अपनी सूझबूझ भरी गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। खासकर डेथ ओवर्स में उनकी स्लोअर गेंदें बल्लेबाजों को काफी परेशान करती हैं। हालांकि इस सीजन अब तक उन्हें कोई खास सफलता नहीं मिली है और वो विकेट लेने के मामले में खाली हाथ रहे हैं। लेकिन हर्षल पटेल जैसे अनुभवी गेंदबाज को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो किसी भी वक्त मैच का रुख बदल सकते हैं। ऐसे में आज के इस अहम मुकाबले में उनका पूरा जोर रहेगा कि वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस सीजन अपने विकेटों का खाता खोलें और टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाने में अहम भूमिका निभाएं। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर युवा तेज गेंदबाज ईशान मलिंगा खेलते नजर आएंगे, जिन्होंने इस सीजन अपनी गेंदबाजी से काफी ज्यादा प्रभावित किया है। कम अनुभव के बावजूद उन्होंने बड़े आत्मविश्वास के साथ गेंदबाजी की है और अहम मौकों पर टीम के लिए उपयोगी साबित हुए हैं। अब तक खेले गए 4 मुकाबलों में ईशान मलिंगा 3 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और उनकी इकोनॉमी भी काफी किफायती रही है। खास तौर पर डेथ ओवर्स में उनकी गेंदबाजी ने सभी का ध्यान खींचा है, जहां वो सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। ऐसे में आज के इस मुकाबले में उनसे एक बार फिर शानदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी। तो दोस्तों, आज के इस मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कुछ इस तरह नजर आने वाली है। अब आप कमेंट करके
करके जरूर बताएं कि इस टीम कॉम्बिनेशन के साथ आज कौन सी टीम बाजी मारेगी।